हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे के हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यार मिनिस्टर PND उनके साथ थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वो भी हमाद अजहर भी उनके साथ थे, फैसल वाडा साहब उनके साथ थे, अली जैदी उनके साथ थे। तो इंतहाई अहम उमूर की वजारतें यहाँ पर मौजूद थीं। आज जो फेडरेशन से, कराची चैम्बर से, ओवरसीज़ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से, स्टॉक एक्सचेंज से, सबसे मुलाकातें हुई और काफ़ी तफसीली मुलाकातें हुई। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने खान साहब के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसकी ख़ास तौर से पॉलिसीज़ के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया और अपनी अपनी तजावीज़ भी उन्होंने खान साहब को लिखवाई। आज बड़े अहम फैसले हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज की तजावीज़ात के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज की तजावीज़ के ऊपर, तजावीज़ात आजकल चल रहा है ना हर जगह, स्टॉक एक्सचेंज की तजावीज़ के ऊपर बड़े अहम फैसले हुए हैं, बड़े खुशाइंद फैसले हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत जल्द ऊपर जाएगी, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाएगी। जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने की बात हुई है और अभी असद उमर इस पर ब्रीफ करेंगे कि यहाँ के जो मामलात हुए हैं सारे, वो इस्लामाबाद में उसको ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे जो आज ट्रेड डेलीगेशंस आए थे, सारे जो आए थे, उनसे जो मामला तय हुए हैं, जो बातें हुई हैं, जो तजावीज़ आई हैं, वो वहाँ से आपको इंशाल्लाह एक बड़ी जामे ब्रीफ मिल जाएगी। यहाँ पर आज मीटिंग का आगाज़ पहले CM साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू हुई, काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल भी हुआ। जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त इल्तवा का शिकार हैं वो भी ज़ेर बहस आए। K4 के ऊपर बात हुई। K4 के ऊपर हमने ये तय किया है कि इस्लामाबाद में एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, वाटर मिनिस्टर भी होंगे, जिसके अंदर PND भी होगी और तमाम वो इदारे, FWO होगा, उसके अंदर CM साहब होंगे, यहाँ से मैं होऊंगा, और तमाम वो इदारे जिनका कुछ किसी तरह से भी K4 से या पानी से लेना देना होगा, वो सारे वहाँ मौजूद होंगे और फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि जो K4 के अंदर मामलात हैं वो कैसे हुए। ये आइडिया 25 बिलियन से लेके, यानी 25 अरब रुपए से लेके 125 अरब पे पहुँच गया है और वो भी अभी उसकी कोई कल इस वक्त सीधी नज़र नहीं आती। तो उसको कैसे सीधा किया जाए या इसको आगे कैसे लेकर जाया जाए, वफाक का क्या होगा इसके अंदर हिस्सा और इसके अंदर सूबे का क्या हिस्सा होगा और इसकी तकमील की तारीख क्या होगी, इसको किस तरह से लेकर जाएंगे, कौन इसको करेगा, ये सारे मामला इसमें अभी रुके हुए हैं। 21 अमेंडमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर हो चुकी हैं और अभी भी मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मामला उसका सीधा नहीं है, कई सारी चीज़ें अभी भी एड्रेस करनी बाकी हैं। तो मेजरली तो आज ये सारी चीज़ें हुई थी जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को एक ज़हमत दूँ और बुलाकर ये बता दूँ कि आज वज़ीर आज़म के दौरे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। आज ये सारे सिनेरियो के अंदर लगता है कि CM साहब की जो अपीयरेंस थी वो सिर्फ 15 मिनट ले लगी। क्या सिंध गवर्नमेंट और वफाक में खैंसानी जो बरकरार है या ये रूटीन का हिस्सा? मुझे तो जब तक CM साहब आराम से यहाँ पे बैठे थे बड़ी कॉर्डियल गुफ्तगू हुई, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई उसके अंदर कि कोई ऐसी यानी कोई टेंशन वाली चीज़ मुझे नहीं नज़र आई उसके अंदर। 15 मिनट से गवर्नर हाउस के अंदर रुके और 15 मिनट के अंदर उसमें हमें कहा जा रहा है कि CM हाउस से गवर्नर हाउस की जो टाइम वो भी शामिल है। इतने दौरान K4 मंसूबे और दीगर चीज पे कैसे बात होगी, जबकि तय ये था कि 1-to-1 मुलाकात होगी और इतला ये है कि ना PID की तरफ से कोई तस्वीरें जारी की गई, ना गवर्नर हाउस से कोई तस्वीर जारी की। हर चीज की तस्वीरें आई है, फुटेज आई है, लेकिन सिर्फ CM से मुलाकात की चीजें क्यों गायब हैं, ना उनकी तस्वीरें हैं ना फुटेज है। मुझे नहीं मालूम ये कोई, जैसे आप बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साजिश हो गई है। CM साहब आए, बड़ी इज्जत से हमने उनको अपने साथ बिठाया, उनके साथ CM साहब ने लंच भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फरमाया, मैं भी उस मीटिंग लंच में था। वी हैड अ लाइट लंच। उसके बाद बड़ी कॉर्डियल गुफ्तगू हुई, बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी और 15 मिनट की नहीं थी मीटिंग, ज़्यादा थी, क्योंकि उसके बाद जो जैगम रिजवी साहब हैं जो हाउसिंग देख रहे हैं, ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उन्होंने वो मीटिंग के लिए आ गए थे। तो CM साहब को PM साहब ने खुद कहा कि आप बैठे रहें इसमें, इसकी भी ब्रीफिंग ले लें। उनकी भी ब्रीफिंग हुई।
तो 15 मिनट में सीएम से भी ब्रीफ हो जाए, फिर वो हाउसिंग की ब्रीफिंग भी हो जाए, उनके मिनिस्टर से भी हो जाए, गवर्नर से भी बातचीत हो जाए, लंच भी हो जाए, तो कोई स्पीडी गोंजालेस कर सकता है ये तो किसी आम इंसान के बस की बात है। जो वफाकी मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत चल रही है, आपने कहा कि भाई आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पर भी वो राजी नहीं है, जब K4 मंसूबा अभी तक नहीं बन सका, बाकी मंसूबे कैसे देखिए देंगे या आप क्या करेंगे बता दीजिए। चांद साहब एक बात बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें, क्लियर कर, कि जो वफाक इस वक्त मंसूबे सिंध को दे रहा है वो NFC अवार्ड के ऊपर है, बस एडिशनल है। वजीर आज़म का ये इस्तेकाक है कि वो पूरे मुल्क में जहाँ चाहे मंसूबे दें, और इसको तो खुले दिल के साथ मंजूर करना चाहिए। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी है उसमें हमने दावत दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो आके इसमें बैठें और हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे मंसूबों को, उनके फाइनेंसेस को मॉनिटर करें। तो मेरा ख्याल है कि नेक नियति तो आपको नज़र आ रही है कि जब हम चाह रहे हैं कि आप हमारे सियासी मुखालफिन होने के बावजूद आके उसको मॉनिटर करें, साथ मिलकर चलें, तो उसमें तो आपको कोई बुराई नहीं नज़र आनी चाहिए। आपके पैसे को तो मॉनिटर नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूँ कि जो वफाक से पैसे आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की सूरत में आ रहे हैं, उसको मॉनिटर कर लें बैठ के। गवर्नर साहब फरमाइएगा कि इंक्रोचमेंट हटाने वाला बहुत बड़ा हॉट इशू है कराची का, आपके MPs भी जहाँ जा रहे हैं उनसे यही सवाल हो रहा है, इस पर क्या ब्रेक थ्रू मिला है? क्या इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, वो रोकी जाएगी, या इस पर क्या हिकमत है? देखिए, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेके जो इंक्रोचमेंट के नाम पे हुआ है उसमें जुल्म भी हुआ है लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इंक्रोच ही था, उसके अंदर ऐसे लोगों की जायदादें या ऐसे लोगों की दुकानें या कारोबार भी ख़राब हुए हैं जो जायज़ तौर पे अपनी जगह पर मौजूद थे। और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि वो इसको रिव्यू कर लें। रिव्यू हमने फाइल की है उनसे कि वो उसको रिव्यू कर लें, अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लें और उससे रिपोर्ट ले लें कि अब तक कराची ऑपरेशन का क्या हाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी समझती है कि सब चीज़ ठीक हुई है तो बेशक उसको जारी रखें, और अगर समझते हैं कि नहीं इसके अंदर मामलात कुछ ख़राब हुए हैं तो उसको करेक्ट करें। खुद मैं कंप्लीट कर हाँ, और नंबर 1 तो ये पहले ज़हन नशीन कर लें कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत वक्त का कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट थी और उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे वसीम अख्तर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वसीम अख्तर एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको। हमारा कोई ना उससे लेना देना था, लेकिन हम फिर भी वहाँ गए, हमने उन्हें कहा है कि इस ऑपरेशन को फिलफौर रोका जाए। अपील की है उनसे, जज साहब से, साकिब निसार साहब से, कि इसको फिलफौर रोका जाए। अगर कुछ तजावुज़ात ऐसी हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट समझती है कि हटाना है तो उन्हें नोटिस दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि कितना उनको पीछे करना है, कितना हटाना है। ये खाली एक गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए इसका सहारा ना लें। अगर मैं तो वसीम से कहता हूँ कि अगर आपने ये तजावुज़ात हटाने का मामला उठा ही लिया है और आप करना ही चाहते हैं इसको, तो पहले वो बड़ी बड़ी दीवारें तो गिराएं क्लिफ्टन में जाके जो लगी हुई रोड के ऊपर, वो छोड़ के आप पहले किसी और बस्ती में घुसने की शौक क्यों फरमा रहे हैं? तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर ये काम करना है तो ताकतवर से शुरू करें, फिर कमज़ोर तक आएँ, कमज़ोर से शुरू करके ताकतवर तक ना जाएं। सवाल मेरा है कि आज जो है आप वज़ीर इत्तलात भी आप ये कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग उनका काम है। कल बड़ी खबर आई शेख रशीद ने कहा कि उनको हटाया जा रहा है, उस पर क्या आपको तो मुझे दूसरा सवाल है गवर्नर को वज़ीर दूसरा सवाल ये कि आपको मेरी पोजीशन अच्छी नहीं लग रही क्या? यहाँ पर जो है लाठी चार्ज हुआ, अली जैदी उसके वजीर है पोटेंशियल के, मेरे ख्याल अली जैदी इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या इस पे क्या अली आप बताना पसंद करें? 2-3 बातें पहले मैं आपने सवाल तो कर लिए। पहली बात है कि मुझे तो नहीं पता टीवी पे क्या हुआ है, मैंने सुना है कि इधर व्हाट्सएप पे चल रहा है कि जनाब बड़ी कोई नाराज़गी दिखाई है पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, और उन्होंने कहा है कि जी कोई हम मॉनिटर नहीं करेंगे ये वो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था? ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो पूरे सिंध के हर सूबे में बल्कि हर जिले में एक एयरपोर्ट बना के चला जाता था, हवाई एयरपोर्ट, जहाँ जलसा करता था वो आके बोलता था जी मैं यहाँ छठा में एयरपोर्ट बनाऊंगा, बदीन में एयरपोर्ट बनाऊंगा। उस वक्त तो किसी को इतराज नहीं था। उस वक्त क्यों नहीं इतराज करते थे कि जी हम बना के देंगे, आप हमें पैसे दे। जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि कोई आपके NFC अवार्ड से पैसे नहीं लिए जा रहे, एडिशनल आपको दिया जा रहा है। अगर एडिशनल दिया जा रहा है आपको तो हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो। और सिंध मुझे जहां तक पता चलता है 1 घंटे पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा था और इंशाल्लाह सारी उम्र रहेगा।
तो अगर सिंध के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपको आपने क्या किया है? वैसे आपने बड़ी दूध की नदियां बहा दी हैं, बड़े जबरदस्त। इससे अच्छे स्कूल अच्छे नहीं है सिंध में, जैसे जितने अच्छे स्कूल सिंध में शायद पूरे पाकिस्तान में ना हो। जितने अच्छे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता वाह वाह, लाड़काना में इतने अरबों रुपए लगाए आपने। लाड़काना में जाते हैं सब, मेरे ख्याल में 7 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं आप लोग। सो थरपारकर में जैसे पानी की नदियां बह रही हैं वहां। तो सो ऐसी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट का के अगर एक वजीर आजम आके ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हम आपकी मदद करना चाहते हैं, उनको खुशामदीद कहना चाहिए कि वो आगे से इसके ऊपर शोर हंगामा डालने के मूड में। आपने जो सवाल पूछा डॉक लेबर, ये जो डॉक लेबर तो है ही नहीं, पोर्ट कासिम की लेबर, पहले मैं जरा 2-3-4 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। और मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो वहाँ बैठे हुए इतने दिनों से, कि आपको कोई बहका रहा है और आप खामखा बहकावे में आ रहे हैं। पहली बात यह है, और आप सारा मीडिया पे मैं बात ये नहीं करना चाहता था कि ये महमूद मौलवी साहब ने और ये शाहनवाज जदून खड़े हैं हमारे साथ MPA, इन्होंने वहाँ बहुत उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की हैं, काम समझाने की कोशिश की है। पहली बात मैं आपको समझा दूँ कि एक पोर्ट कासिम में बर्थ है साहिवाल कोल के लिए, जो साहिवाल में कोल प्लांट लगाया हुआ है, उसका वहाँ पे कोयला उतरता है। ये सारे काम करते थे साहिवाल कोल प्लांट में। इनको तनख्वाह नहीं मिली थी। जब मैं आया था, अभी मुझे 3 महीने हुए तो नहीं है, लेकिन जब आया था तो पता चला इनको तनख्वाह नहीं मिली है। इनको पहले मैंने खुद बात की उस चाइनीज़ कंपनी से, वो चाइना की कंपनी है, और इनफैक्ट चाइनीज़ एम्बेसडर से मैंने मुलाकात की उनके साथ। फिर जो चाइनीज़ यहाँ पे काउंसिल जनरल है उनको इन्वॉल्व किया। उनको पहले जून 30 तक की तनख्वाह मिल गई, उसके बाद अब उनको अक्टूबर 30 तक की तनख्वाह मिल गई है। उसके बाद उनकी कुछ और डिमांड्स हैं, उनकी कुछ और डिमांड्स थी कि जी हमें कार्ड बना के दिया जाए, हमने वो भी मान ली। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि जी हम अपनी रूटीन, इसको गैंग कहते हैं ना महमूद भाई, वो जो गैंग्स होती हैं वो आते हैं, क्योंकि 1700 के करीब लोग थे, हम अपनी रूटीन खुद तय करेंगे। हमने कहा जी वो भी आपकी हम करा देते हैं चाइना से, उस पर भी वो राजी हो गए। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें आप डॉग लेबर बोर्ड बना दें। ना नवाज शरीफ बना सके, ना बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद बना सकी, ना मुशर्रफ साहब बना सके, ना जियाउल हक बना सके, तो अली जैदी क्या बनाएगा? डॉग लेबर बोर्ड उनको मैं, जो भी आपको ये मेरे भाई साथियों जो आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। हमारी हुकूमत आपकी फलाह बहबूद के लिए आई है, लेकिन आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है कि ये हो जाएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये नहीं होगा। तो खुदा के वास्ते अपने आप पे जुल्म ना करें। वहाँ बैठ के जो आपके जायज़ मुतालबात हैं 100% उसमें हम साथ हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, शाहनवाज जदून जो हमारे MPA हैं, ये जो खड़े हुए साथ, और महमूद मौलवी साहब जो के एडवाइज़र हैं, सारी मीटिंग्स आपके साथ बैठे हैं, और जो आपको चाहिए था हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन ये काम होगा नहीं, तो आप उसमें खुदा के वास्ते ये ना करें, ये खामखा में आप ये बताइए कि आप लोगों के आज जो ये मासूम MPAs हैं, MNAs हैं, इनकी भी मुलाकात हुई है, तो इनको कुछ क्या देके गए कि आप कोई प्रोजेक्ट देके गए नहीं है? क्योंकि इनके पैर ये देखे। देखिए मैं इसका एक लाइन में जवाब बता दीजिएगा। पहली दफा और फैसल बांटा था, आप भी फरमाइएगा कि कराची से कोई आप वज़ीर आज़म साहब से बात हुई, कराची को मेरा जवाब क्या चीज अनाउंस कर रहे हैं, कराची के शहरियों को क्या मिलेगा प्रोजेक्ट? देखिए, पहली बात यह है कि जो MPAs और MNAs हैं, जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, और कराची ने एक ज़बरदस्त एक वोट दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम सबको कामयाब बनाया, उनको PM साहब ने आज गाइडलाइंस दी हैं। फैसल वाडा साहब की बड़ी, मैं ज़रा ख़त्म कर लूँगा। फैसल वाडा की तारीफ तो मैं भी करता हूँ यार, आप भी करते हैं, तो PM भी करेंगे। जिसकी तारीफ आप करते हैं उसकी तारीफ और कौन नहीं करे, तो वो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी जान साहब, हम सब करते हैं। तो गाइडलाइंस दी कि अब हमने आगे क्या करना है, जहाँ तक आपने और इन्होंने क्या करना है, ठीक कह रहा हूँ मैं अलीम साहब। दूसरी बात, जहाँ तक कराची पैकेज की बात है, कराची के एक नहीं बहुत सारे मसले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मसला है, तो तालीम भी एक मसला है, तो हेल्थ का भी एक मसला है, और पोल्यूशन का भी मसला है, पानी पीने के पानी का मसला है, और
500 मिलियन गैलन डेली, कितना 500 मिलियन गैलन डेली सूएज का, केमिकल का, अनट्रीटेड पानी आप समुद्र में फेंक रहे हैं। फिशरीज तो इनके पास है ना, प्रोविंशियल हुकूमत के पास है ना, 18th अमेंडमेंट के बाद। हमारे बेचारे माहीगीरों का तबाह बुरा हाल कर दिया है। जो छोटा माहीगीर है जो डीप सी में नहीं जाता, क्योंकि सारा समंदर पोल्यूट कर दिया, सारी मरीन लाइफ तबाह कर दी है। खैर, तो ये बहुत सारे मसले हैं। कराची पैकेज अनाउंस होगा जब हम पूरी एक स्टडी करके फिर हम बताएंगे कि पहले कौन सी चीज करनी है, तरजीहात किसको देनी है, दूसरी रोड बनाए कि अस्पताल ठीक करें। ये आपको एक पूरी स्टडी करने के बाद एक पैकेज अनाउंस होगा। खुशी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्टली अब इन्वॉल्वमेंट उनकी है कराची के सारे मसलों पे। खड़े रहो ना, किधर जा रहे हो, बुरा लग गया क्या? अच्छा, मैंने कोई गलत बात कर दी, मैंने बोला कि जा रहा है अभी मैं। तो जो कराची के सारे इश्यूज हैं, जब उनके ऊपर पूरी एक स्टडी बन जाएगी उसके बाद फिर हम अनाउंस करेंगे। हम ऐसे ही आगे हवा में, जैसे मैंने आपसे कहा, वो नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में घूमता था एयरपोर्ट इंटरनेशनल अनाउंस करते हुए, वहाँ एक तो रनवे नहीं बनाया, एयरपोर्ट क्या बनाएगा? फैसल वाटा साहब, ये बताइए, आपने भी मुलाकात की है पानी के मसाइल पे, बीच में आपका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सिंध की क़यादत में कुछ इख्तिलाफात हैं। अच्छा, ये किसका ख्याल है? कुछ ख्याल है। अच्छा, गलत ख्याल है, कोई बात हुई है एमपीएस की जो मीटिंग हुई? गलत ख्याल है ना, क्लियर हो गई बात, गलत ख्याल ये है। बताइए कि पिछले 3 हफ्ते के दौरान कराची में एक बार फिर ख्याल की जो लहर है, और कल रात भी आपके इत्तेहादी या ईमेल के तकरीब में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हुए, खालिद मकबूली बार-बार बच गए मेरे हल्के में था। तो आप समझते हैं कि कुछ लोग जो है वो दोबारा इन्वॉल्व हो गए, या कुछ हमारी जो क्या बोलना चाहिए कि जो हमारी तरजीहात की उनमें कुछ कमी आ गई है? क्योंकि एपेक्स कमेटी में आप शायद गवर्नर को ना बुलाया जाए, ये भी एक अफवाह चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पहले से कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड है। हुआ है कल का, हमने भी उसका, गवर्नर साहब ने भी नोटिस लिया, मेरी भी बात हुई सेक्टर कमांडर से और पुलिस के आला ओहदेदारान से, और फिर मेरी बात ख्वाजा इजहार से भी हुई, क्योंकि दहशतगर्दी का हमला किसी भी पार्टी के साथ हो, किसी भी पाकिस्तान के बंदे के साथ हो, उसमें हम साथ खड़े हुए। दूसरा मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कल एपिक्स कमेटी की मीटिंग है, और अगर गवर्नर साहब को आपकी हिसाब से अगर नहीं बुलाया गया तो ये बड़ा ही गलत मैसेज आएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नर का एक सिंबॉलिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और गवर्नर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं, और किसी के एम्बिट में ना हम जा रहे हैं ना किसी को अपनी एम्बिट में आने देंगे, और हम एक वर्किंग कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं जिससे कराची के सिंध के वोटर्स को इत्मीनान हो, उनके फेवर में कोई काम हो सके, ना कि हम एक दूसरे से टकरा कर एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए बयानात दें और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें। क्योंकि मैं समझता हूं कि टेलीमीटर्स के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है और 8-9 साल पुराना इशू जो है वो 2 मीटिंग्स में ऐसा रिजॉल्व किया है। हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं आज भी, वो हम मेंटेन करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप है। मैं समझता हूं कि सिंध को और सीएम सिंध साहब को, गवर्नर को उसी रिस्पेक्ट, उसी मर्तबे से बुलाना चाहिए जैसे कि हम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके बाकी लोगों को वेलकम करते हैं गवर्नर हाउस में, क्योंकि ये फिर मैसेज एक बड़ा बदमज़गी का मैसेज जाएगा। और मैं बड़ा आपको अश्योरेंस से कह रहा हूं कि कोई किसी की आईनी डोमेन में ना जाने का सोचता है, ना हम ऐसा ख्याल रखते हैं। हम आइन के दायरे कार में जिसका जो काम है उसमें करेंगे, और सीएम सिंध को अगर फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उनको एज ए टीम बन के उनकी सदारत में हम काम करना चाहते हैं। तो मेरा बड़ा पॉजिटिव मैसेज इसके अंदर होगा। मैं एक उम्मीद भी करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ जो चमक गोएँ चल रही है जिसको आपने हाईलाइट किया है वो ना। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप सब मेरे भाई हैं हमारे, कि क्योंकि गवर्नर हाउस है, इसकी एक सेंटिटी है कि ये न्यूट्रल एरिया है जिसमें हमें पॉलिटिकल बातें ना की जाएं, तो बेहतर है अगर हम गवर्नर हाउस के बाहर जाके सारे सवालों को जवाब दूं अली जैदी साहब या मैं, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि अगर गवर्नर हाउस पोलिटिसाइज हो गया तो पूरे सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उनके मुताबिक कि आज कराची में बड़े अहम फैसले हुए हैं।